हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एपोमिक्सिस के बारे पर चर्चा करेंगे। एपोमिक्सिस को समझने से पहले यहाँ पर इस गोले पर ध्यान देना होगा। ये गोले में ये सीड है और सीड के अंदर एम्ब्रियो है। इसमें आपको ये ध्यान देना है कि सीड के अंदर एम्ब्रियो रहता है। एम्ब्रियो और सीड में काफ़ी कंफ्यूजन हो जाती है, तो आप निश्चित रूप से ये ध्यान दे लीजिए कि सीड के अंदर एम्ब्रियो या भ्रूण रहता है। और एक बात और ध्यान देना, सीड से न्यू प्लांट नहीं अपितु एम्ब्रियो से न्यू प्लांट बनता है। अगर एम्ब्रियो किसी कारणवश इसका मर जाए तो सीड से नया प्लांट नहीं बनेगा। उदाहरण के लिए, अगर हम बीजों को उबाल दें और उबाल करके फिर उनको अंकुरित करवाएं तो वो बीज अंकुरित नहीं होंगे, क्योंकि उनका एम्ब्रियो मर जाता है। तो ये बात ध्यान देना, सीड है और सीड के अंदर भ्रूण मिलता है, ये यहाँ पर ध्यान देना। अब देखते हैं एपोमिक्सिस क्या है। तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या है एपोमिक्सिस का। एपो माने होता है विदाउट या बिना, और मिक्सिस का मतलब होता है मिलन, मतलब बिना मिलन के, अर्थात इसमें मेल और फीमेल गैमिट का फ्यूजन नहीं होगा, मिलन नहीं होगा। शार्ट में हम ये कहें कि निषेचन नहीं होगा, लेकिन फिर भी सीड बन जाएगा। निषेचन नहीं होगा फिर भी सीड बन जाएगा और पौधा उससे बन जाएगा। तो सीड तो निषेचन का ही परिणाम होता है। जब तक निषेचन नहीं होगा तब तक सीड बनेगा नहीं। लेकिन कुछ पौधे हैं जिनमें निषेचन नहीं हो रहा है लेकिन फिर भी सीड बन जाता है, बस इसी को हम असंग जनन कहते हैं। यहाँ पर भी हिंदी से भी आप अर्थ लगा सकते हैं असंग जनन, मतलब संग नहीं हो रहा है, मिलन नहीं हो रहा है, ऐसा जनन है ये। तो इसको एनसीईआरटी में लिखा गया है एक पॉइंट में कि यह एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अगर पूछा जाए कि ये सेक्सुअल है कि एसेक्सुअल है, तो जो ये एपोमिक्सिस है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, बट मिमिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसका मतलब है कि यह एक अलैंगिक जनन है, लेकिन यह लैंगिक जनन की नकल करता है। मतलब ये अलैंगिक जनन है और ये लैंगिक जनन की नकल करता है क्योंकि बीज बनाता है। और अलैंगिक जनन इसलिए है क्योंकि मेल और फीमेल गैमिट का मिलन यहाँ पर नहीं होता है। दूसरा यहाँ पर यह दिया है कि एस्ट्रेरसिया और घास, इन पर असंग जनन को देखा गया है। ये एनसीईआरटी के पॉइंट हैं। एस्ट्रेरसिया और घासों पर असंग जनन के बारे पर देखा गया है। आइए इसकी डिफिनीशन क्या है। कभी कभी पौधे के जीवन चक्र में सिनगैमी अर्थात संयुग्मन अथवा मियोसिस मतलब अर्धसूत्री विभाजन नहीं होते हैं और फिर इनकी अनुपस्थिति में भी नए पौधे का निर्माण हो जाता है। इस क्रिया को हम असंग जनन कहते हैं। तो ये खास बात है इसकी कि सिनगैमी नहीं होगी और मियोसिस नहीं होगा एपोमिक्सिस पर। इसकी खोज विंकलर ने की थी 1908 में। अच्छा, जिन पौधों पर ये असंग जनन होता है उन्हें हम एपोमिक्टिक प्लांट कहते हैं, एपोमिक्टिक कहते हैं उनको। और जो सीड बनेंगे इससे उन्हें हम एपोमिक्टिक सीड कहेंगे। ठीक। अब इसके बाद यह दो प्रकार का होता है, कायिक जनन और अनिषेक बीजता। और इसके एग्जाम्पल ये दिए गए हैं गन्ना और आलू, और इसके एग्जाम्पल नींबू और आम। हालांकि ये एग्जाम्पल गन्ना आलू नींबू, गन्ना और आलू एनसीईआरटी पर नहीं दिए हुए हैं, नींबू और आम को दिया गया है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल लिख दिया है हमने। अब यहाँ पर खास बात यह है कि असंग जनन किन विधियों से प्राप्त होता है। तो एनसीईआरटी ने लिखा है कि इसकी सैकड़ों विधियां हैं असंग जनन प्राप्त करने की, लेकिन दो विधियों को बताया गया है। देखिए यहाँ पर हम ये बता रहे हैं, ये बीजांड है, ओव्यूल या बीजांड। तो अगर एग सेल एम्ब्रियो में बदल जाता है। एग सेल कैसा होना चाहिए, डिप्लॉयड एग सेल हो। और डिप्लॉयड एग सेल कैसा बनेगा, द्विगुणित एग सेल या अंड कोशिका। ये वैसे हेप्लॉयड होती है, लेकिन डिप्लॉयड कैसे ये हो, तो जो मेगा स्पोर मदर सेल होती है वहां अगर अर्धसूत्री विभाजन नहीं हुआ है, मेगा स्पोर मदर सेल में अगर अर्धसूत्री विभाजन नहीं हुआ है तो जो एग सेल होगी वो डिप्लॉयड होगी। और डिप्लॉयड एग सेल जब डायरेक्ट एम्ब्रियो में बदल जाती है, जब डिप्लॉयड एग सेल एम्ब्रियो बनाती है
तो एक तो ये प्रक्रिया हो गई, एम्ब्रियो भी 2n होगा और इससे एम्ब्रियो से सीड बन जाए, सीड होता है। आप यहां पर देखें कि एम्ब्रियो सीड में ही होता है और फिर सीड अपना प्लांट बना लेगा। तो जब डायरेक्ट डिप्लॉयड एग सेल से एम्ब्रियो बन जाए तो ये क्या है, असंग जनन है। आप देख रहे हैं कि यहां पर मिलन नर युग्मक का नहीं हुआ है। अच्छा, ये हो गया। दूसरी विधि क्या है, न्यू न्यूसेलर सेल्स जो होती हैं। न्यूसेलर सेल्स कौन सी हैं, ये जो यहां पर बीजांड काय है, तो बीजांड काय की जो कोशिका होती है वो डिप्लॉयड होंगी और वो कौन सी विभाजन द्वारा, समसूत्री विभाजन द्वारा यहां पर उभर आया करती हैं। ये इसमें कहां पर, एम्ब्रियो सैक के अंदर उभर आती हैं और ये उभरी हुई प्रत्येक कोशिका से भ्रूण बन जाता है। वही यहां लिखा गया है कि न्यूसेलर सेल्स जो होती हैं, बीजांड काय कोशिकाएं, उनसे डायरेक्ट भ्रूण बन जाता है। कैसे, उनमें विभाजन होगा और विभाजन अर्धसूत्री नहीं होगा, समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन होगा तो यहां पर ये उभर आती हैं कोशिकाएं बीजांड काय की। कहां पर, ये जो बीजांड काय है उसके अंदर, तो इससे भी भ्रूण बन जाता है। अच्छा, ये किस में होता है, तो इसका एग्जाम्पल एनसीईआरटी में बताया गया है कि नींबू और मैंगो पर, मतलब सिट्रस और मैंगो पर इस प्रकार से न्यूसेलर सेल्स की कोशिकाएं माइटोसिस द्वारा या समसूत्री कोशिकाओं द्वारा विभाजित होकर के भ्रूण बना लेती हैं। तो ये दो विधियां थी एपोमिक्सिस की। अच्छा, एपोमिक्सिस का महत्व क्या है, तो ये शार्ट में हमने महत्व लिखा है कि कृषि और बागवानी के लिए ये लाभप्रद हैं। संकर बीज काफी महंगे पड़ते हैं और उनको बार बार उगाया भी नहीं जा सकता है, हर बार किसान को लेना पड़ता है। तो अगर हम संकर बीजों को असंग जनन से तैयार करें, यहां पर लिखे संकर बीज असंग जनन से अगर तैयार किए जाएं तो हमें अर्थात किसानों को लाभ हो सकता है। तो ये इसका महत्व है असंग जनन का। इसके बाद ये एपोगैमी है। अगर एग के अलावा, मतलब जो अंड कोशिका है उसके अलावा किसी दूसरी कोशिका से, जैसे सहायक कोशिका या इसको हम सिनर्जिड्स कहते हैं, प्रतिव्यासांत कोशिका या इसको हम एंटीपोडल सेल कहते हैं, इससे अगर भ्रूण का निर्माण हो रहा है तो हम एपोगैमी कहते हैं और इसका एग्जाम्पल लिलियम और एरिथ्रिया है। तो यहां पर आप समझिए एपोगैमी का मतलब, हालांकि ये एनसीईआरटी पर नहीं दिया हुआ है लेकिन टिप्पणी आ सकती है इसके बारे पर नोट्स लिखने के लिए। तो यहां पर देखिए, एग के अलावा, एग कहां पर है, ये जो एम्ब्रियो सैक है इसमें ये एग है, बीच वाली कोशिका, और ये सिनर्जिड्स हैं अगल बगल वाली कोशिकाएं, और ऊपर वाली प्रतिव्यासांत कोशिकाएं या एंटीपोडल सेल हैं, ये तीन। ये हमने बीजांड की रचना में बताया है। तो अगर एग के अलावा किसी दूसरी सेल से, कौन सी दूसरी सेल, सिनर्जिड या एंटीपोडल सेल या प्रतिव्यासांत कोशिकाओं से भ्रूण का विकास हो जाता है तो इसे हम एपोगैमी कहते हैं। तो इस प्रकार से ये शार्ट में एपोमिक्सिस के बारे पर था। एक बार फिर सुन लीजिए जल्दी से। ये जो सीड होता है, सीड के अंदर एम्ब्रियो रहा करता है। एम्ब्रियो अगर मर जाता है तो सीड का अंकुरण नहीं होता है। असंगजन किन में मिलता है, एस्ट्रेसिया और घासों पर मिलता है। ये क्या है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बट मिमिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अर्थात लैंगिक जनन की नकल करता है। और इसमें क्या खास बात है, सिनगैमी नहीं होगी, मतलब नर युग्मक और मादा युग्मकों का मिलन नहीं होगा, मियोसिस नहीं होगी। अगर ऐसा है तो वो असंग जनन है। खोज इसकी विंकलर ने किया था। और जो पौधे ये एपोमिक्सिस से तैयार होते हैं उन्हें एपोमिक्टिक प्लांट कहते हैं और सीड को एपोमिक्टिक सीड कहा जाता है। गन्ना, आलू, नींबू, आम ये इनके एग्जाम्पल हैं असंग जनन के। ये दो विधियों से तैयार होता है। एक विधि में अंड कोशिका जो होती है वो एम्ब्रियो को बना देती है लेकिन एग सेल डिप्लॉयड होना चाहिए, और दूसरी विधि है कि न्यूसेलर सेल्स माइटोसिस डिवीजन द्वारा एम्ब्रियो में बदल जाती हैं। न्यूसेलर सेल्स क्या है, बीजांडकाय कोशिकाएं, और ये सिट्रस और मैंगो पर न्यूसेलर सेल्स भ्रूण में बदल जाती हैं। एपोगैमी क्या है, हैप्लॉइड एम्ब्रियोसाइक अर्थात अगुणित भ्रूण कोश के एग के अलावा किसी दूसरी कोशिका जैसे सिनर्जिड या प्रतिव्यासांत अर्थात एंटीपोडल सेल से एम्ब्रियो के विकास को हम अपयुग्मन या एपोगैमी कहते हैं। एग्जाम्पल इसका लिलियम और एरिथ्रिया है। तो ये एपोमिक्सिस और एपोगैमी के बारे पर था। आप चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।